मैं डॉक्टर पी.सी. जाट, सहआचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, बीए पार्ट सेकंड के भारतीय राज्य व्यवस्था के पेपर में आज हम भारतीय दलीय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। देखिए, पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। इसमें भारतीय दलीय विशेषता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और उसमें ये भी बताया था कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनके क्या प्रकार हैं, जिसमें हमने बताया था कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और पंजीकृत राजनीतिक दल। साथ ही इस व्याख्यान में हमने जिक्र किया था कि भारतीय राजनीति में जो दलीय व्यवस्था है उसका क्या स्वरूप है। आज के व्याख्यान में हम भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों पर परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना समझना होगा कि क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों से क्या तात्पर्य है। देखिए, हमने पिछले व्याख्यान में बताया था कि भारत में 3 तरह के राजनीतिक दल होते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरे क्षेत्रीय राजनीतिक दल और तीसरे पंजीकृत राजनीतिक दल। सर्वप्रथम कोई संगठन अस्तित्व में आता है, राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व में आता है, तो उसे वो निर्वाचन आयोग के यहाँ पंजीकृत करवाना होता है। जो पंजीकृत राजनीतिक दल होते हैं वो जब किसी चुनाव में भाग लेते हैं और अगर उनको किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत और विधानसभा में 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं, अथवा विधानसभा की कुल सीटों के 3% या 3 सीटें जीतते हैं, इनमें से जो भी अधिक हो, तो उस स्थिति में वो पंजीकृत दल क्षेत्रीय दल बन जाता है। तो इस प्रकार हम ये बहुत संक्षेप में ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल वह होता है जिसने गत विधानसभा निर्वाचन में कम से कम 6% मत प्राप्त किए हों और 2 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित हुए हों, अथवा विधानसभा में कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जो भी अधिक हों जीती हों, तो उस दल को क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। भारत में आप देखेंगे कि अनेकों क्षेत्रीय दल हैं। ये भारत में बहुत सारे क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। इनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में क्षेत्रीय दलों के विद्वानों ने अपने अध्ययन में 3 प्रकार माने हैं। उसमें नंबर 1 की अगर हम चर्चा करें कि ऐसे क्षेत्रीय दल जो जाति, धर्म या क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। उसमें हम देख सकते हैं, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है और यहाँ पर सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, अपनी उन पहचानों के आधार पर या उन पहचानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनेक क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आए हैं। उसमें जो उदाहरण हैं आपके सामने हम बताएंगे, जैसे डीएमके व एआईडीएमके जो तमिलनाडु में प्रमुख रूप से सक्रिय हैं ये राजनीतिक दल। इसी तरह से पंजाब में अकाली दल है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या पीडीपी है, महाराष्ट्र में शिवसेना है और असम में असम गण परिषद है। ये ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अपने धर्म, जातीय, क्षेत्रीय पहचानों का प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, उनको लेकर के अस्तित्व में आए हैं। दूसरी जो राजनीतिक दलों की, क्षेत्रीय दलों की श्रेणी है, उसमें ऐसे क्षेत्रीय दल जो विचारधारा एवं उद्देश्यों की दृष्टि से राष्ट्रीय हो, परंतु उनका प्रभाव क्षेत्र विशेष तक सीमित हो गया हो। ये दूसरी श्रेणी है। कौन सी है? ऐसे क्षेत्रीय दल जो विचारधारा एवं उद्देश्यों की दृष्टि से तो राष्ट्रीय हों, परंतु उनका प्रभाव क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हो। इसके आप प्रमुख उदाहरण देख सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान मजदूर पार्टी और मुस्लिम लीग। तीसरी जो श्रेणी है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की, उसमें ऐसे दल हैं जो क्षेत्र की किसी समस्या या मांग विशेष को लेकर या तो अस्तित्व में आए हैं
या फिर राष्ट्रीय दलों के विघटन से अस्तित्व में आए हैं। इस श्रेणी में तृणमूल कांग्रेस, जैसे कांग्रेस से अलग होकर के ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो प्रथम तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर के अस्तित्व में आई और कालांतर में एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हो गई। जेजेपी, जनता जननायक पार्टी हरियाणा में, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो ये तीसरी श्रेणी है। इसके अंदर दो तरह के दल हैं, दो तरह के क्षेत्रीय दल हैं। एक वो जो किसी क्षेत्रीय समस्या या मांग को लेकर के अस्तित्व में आए, जैसे हमने उदाहरण के लिए बताया तेलंगाना राष्ट्र समिति, और दूसरे वो दल जो राष्ट्रीय दलों के विघटन से अस्तित्व में आए हों, जैसे हमने बताया कि तृणमूल कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस तरह से हम इन क्षेत्रीय दलों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, उनके अस्तित्व, उनके समर्थन की प्रकृति या उनके उदय के आधार को लेकर के। आज का हमारा ये व्याख्यान यहीं तक सीमित है। अगला हमारा व्याख्यान होगा भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर। धन्यवाद।